हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ कोरोना का कहर देश में देखने को मिल रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में अब कोरोना गांव की ओर पांव पसार रहा है। बड़े शहरों में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, वहीं छोटे शहरों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर है। सरकार गांव में लोगों को कोरोना के लिए जागरूक कर रही है। तो गांव में कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और 1 मई से 7 मई के बीच में जो केसेस आए हैं, ये हम आपको आंकड़ा भी दिखा रहे हैं रोजाना मामलों का कि कितने केस 1 मई को आए थे और कितने केस 7 मई को आए हैं। तो गांव में कोरोना की रफ्तार काफी बढ़ी हुई है। सरकार लगातार टेस्टिंग पर जोर दे रही है, लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव हुए उसके बाद यहां पर लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। सहारनपुर का रुख करते हैं, देवेश त्यागी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। देवेश, अगर बात करें सहारनपुर के ग्रामीण अंचलों की, ग्रामीण इलाकों की, क्या तस्वीर वहां पर है और किस तरीके से वहां पर डोर टू डोर टेस्टिंग और कम्युनिकेशन का काम चल रहा है? अंत में आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों तक सैकड़ों में जहां मरीज आते थे, वहां अब हजारों में मरीज आने लगे हैं। कुल मिलाकर 1171 मरीज कल यहां पर टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके साथ मरने वालों का आंकड़ा भी काफ़ी बढ़ गया है। कल 3 महिलाओं सहित 10 लोगों की मौत हुई और जहां तक ग्रामीण अंचल का बात है, जो चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसके बाद गांव में ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना पॉजिटिव लगातार गांव से आ रहे हैं। और दूसरा, जो टेस्टिंग की बात चल रही थी, मैं 2-3 गाँव में मैंने जाके देखा, वहाँ लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं लोग। जो है उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि कौन बीमार है, कितना गंभीर बीमार है, सबकी जो है टेम्परेचर नापा जा रहा है, उनके ऑक्सीमीटर से उनके पल्स रेट परवेज हमारे साथ है। परवेज, वहां की अगर बात करें तो ग्रामीण अंचलों में किस तरीके से कोरोना का कहर बरपा है, जरा बताइए आप। अंतम हम आपको बता दें कि जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से ग्रामीण अंचलों में जब टेस्टिंग की प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू हुई तो उसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। कल पीलीभीत में पहला ऐसा दिन था जहां पर 500 से ज़्यादा मरीज मिले हैं और इन मरीजों में ज़्यादातर संख्या गांव के लोगों की थी। अनुपम, फिलहाल प्रशासन के द्वारा किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि अब सीएचसी और पीएचसी दोनों में बढ़ चढ़कर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की चेकअप हो रहा है, जांच हो रही है। बाकायदा जिले से टीमें भेजी जा पूरे गांव में और सीएचसी पीएचसी के पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। बिल्कुल परवेज, आप बता रहे थे और हमारे साथ देवेश भी बने हुए हैं। देवेश, अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अब किस तरह की प्रभावी रणनीति पर काम हो रहा है? सीएचसी पीएचसी और ग्रामीण इलाकों में डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है? जी अनुपम, जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और मैं आपको बताऊंगा कि जिलाधिकारी अपनी टीम के साथ लगातार एक्टिव है। सुबह से लेकर शाम तक वह कल भी उत्तरांचल से एक टैंकर आना था, टैंकर को खुद लेने डीएम जिलाधिकारी सहारनपुर गए और लगातार पीएचसी और सीएचसी सब जगह चेकिंग अभियान जारी है। बिल्कुल, उमाशंकर भट्ट हमारे साथ देवरिया से। उमाशंकर, बताइए देवरिया की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से कोरोना का कहर बरपा हुआ है और क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? देखिए, देवरिया जनपद में लगातार कोरोना का कहर जो है बरस रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में, जो उसका प्राथमिक उपचार करने में, वो लगातार फेल साबित हो रहा है। अगर हम जनपद की बात करें तो अब तक 140 से अधिक लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी, वहीं 15,000 से अधिक एक्टिव केस है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना वायरस ने अपना पांव पसार चुका है। अगर हम बात करें ग्रामीण वालों की, कल मैं एक गाँव में गया था, रुद्रपुर ब्लॉक के कोरण बैदा एक गाँव है जहां पे 5 दिनों में ही 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सबकी जो मौत हुई है वो सांस फूलने की बीमारी से हुई है और लगातार जनपद में जो है लोग काल के गाल में समा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी माथे की चिंता की बात यह है कि देवरिया जनपद में लगातार ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। जनपद देवरिया की अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो वहां के लगातार त्रिपाठी गोंडा से हमारे साथ हैं। देवमणि, अगर वहां की तस्वीर की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त गोंडा के ग्रामीण इलाकों में?
देखिए हम बात करें अगर तो शुरुआती दौर में चाहे महानगरों की बात करें या मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर जो कस्बे थे वहाँ पे कोरोना का कहर था, वहाँ पे पांव पसार रहा था। लेकिन अब चाहे पंचायत चुनाव की वजह से, चाहे जो शादी विवाह चल रहे हैं या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है या लोकल मार्केट या जो लोकल बाजार है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का या कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कहीं न कहीं जो गाँव में वो कोरोना अपना पांव पसार रहा है। तो उसकी कहीं न कहीं वजह प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी हैं, उनको कहीं न कहीं कोविड प्रोटोकॉल की पालन करने की जरूरत है। बात करें अगर आंकड़ों की तो अकेले कल पूरे जनपद में 237 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे, तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। और देखा जाए यहाँ पे तो कर्नलगंज का इलाका है, ग्रामीण इलाका है चक्रोत, वहाँ पे एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि तमाम वजह है मौतों की, तमाम मेडिकल हिस्ट्री है, लेकिन कहीं न कहीं जो और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कोरोना के केस लगातार ग्रामीण अंचलों में सामने आ रहे हैं। कोरोना काल में मजदूरों के पलायन को लेकर इधर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन वहां के सीएम नाटक कर रहे हैं। मायावती ने आगे लिखा है कि ये सब अब महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। अब पंजाब में लुधियाना से भी लोग काफी पलायन कर रहे हैं। ये अति दुखद है। यदि राज्य सरकारें गरीबी की बात को करती हैं, गरीबों की मदद की बात को करती हैं, तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। राज्य सरकारें अपनी कमियां छुपाने के लिए नाटकबाजी कर रही हैं। साथ ही मायावती ने लिखा है कि गरीबों, दलितों और आदिवासी समाज के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे समय में इनकी आर्थिक मदद भी जरूर की जानी चाहिए। बीएसपी की केंद्र और सभी राज्य सरकारों से भी मांग है। तो बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने यहां पर यह कहा है कि राज्य सरकारें गरीबों की मदद करें। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें इस मामले में अपनी कमियों को छुपाने में लगी हैं और नाटकबाजी कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट की जमीनी हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली और मुरादाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। संभव है कि योगी आदित्यनाथ अस्पतालों का निरीक्षण करने भी पहुंच जाएं। इसको देखते हुए प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। सीएम योगी सुबह 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल को लेकर बैठक की है। इस दौरान सभी जिलों को आरटी-पीसीआर टेस्ट 4 गुना बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग के दौरान कहा है कि एक्टिव केसों में आ रही कमी अच्छे संकेत हैं, लेकिन कोविड से गांव को बचाना होगा। इसके लिए अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया है कि गांव में कोरोना टेस्टिंग के लिए चलाए गए अभियान की समीक्षा की जाए। साथ ही हर अस्पताल में नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए और दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने बड़हलगंज में कोविड अस्पताल को मंजूरी दे दी है। इस अस्पताल में 100 आईसीयू बेड और 50 वेंटिलेटर की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही होम्योपैथिक इलाज की भी व्यवस्था होगी। खबर है कि बीआरडी कॉलेज में वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर 100 आईसीयू और 50 वेंटिलेटर बेड बढ़ाए जाएंगे। बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया है, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गौमूत्र पीने से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। इस दावे पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने खुद गौमूत्र पीने का दावा किया है। इसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उन्होंने खुद शेयर किया है। मैं सवेरे रोज दातुन करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता हूं। आप सबको दिखा करके कर रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी इस भावना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जिस दिन चालू कर देंगे आप 1 सप्ताह बाद मुझे फोन करके जरूर बताइए कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। बंधुओं, अभी मैं देखिए, मैं स्वयं पी रहा हूं, रोज पीता हूं, लगभग 25 वर्षों से पीता हूं। मैं गोधन अर्क का सेवन कर लिया। अब आधे घंटे तक
आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में 2,42,276 कोविड टेस्ट किए गए हैं। इनमें से सिर्फ 28,076 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 33,117 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। ऐसे में कोरोना के नए मरीजों को मिलाकर अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,54,118 रह गई है, जबकि 1,98,857 लोग होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कर रहे हैं। हुए हैं और 28,000 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये भी दिखाता है कि प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो प्रदेश में कोरोना का टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट है, वो भी कम होता जा रहा है और अब ये 10% के आसपास रह गया है, जो कि देश में अगर बाकी अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना की जाए तो काफी कम है। अन्य कई प्रदेशों में इससे ज्यादा है। कोरोना की महामारी में अस्पताल का नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो बीमारी तो ठीक करते ही हैं, साथ ही मरीजों का हौसला भी बढ़ाते हैं। खबर गाजियाबाद एक अस्पताल की है, जहां पर कोविड पेशेंट को खुश करने का नायाब तरीका अपनाया गया। कोरोना का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग मानसिक रूप से कमजोर होने लगे हैं। डॉक्टर्स की माने तो कोरोना संक्रमण के दौरान हौसला सबसे बड़ी दवा है। ऐसे में गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल ने कोविड पेशेंट का हौसला बढ़ाने के लिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। आईसीयू में भर्ती कोरोना पीड़ित का मनोबल बढ़ाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने उसके जन्मदिन को यादगार बनाने की ठानी है। उसके लिए शानदार केक ऑर्डर किया और फिर आईसीयू के बेड पर ही केक कटवाया। आप देख सकते हैं कि आईसीयू में पीपीई किट पहने मेडिकल स्टाफ ने तालियों के साथ पेशेंट को लंबी उम्र की दुआ दी। जाहिर है कि कोविड वार्ड में इस तरह के ट्रीटमेंट से मरीजों का मनोबल बढ़ेगा और कोरोना पर जीत भी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। कोरोना की महामारी में हर कोई परेशान है। ऐसे में रामलला की नगरी अयोध्या में मारवाड़ी युवा संघ लोगों के लिए देवदूत का काम कर रहा है। बीमारी की वजह से जिन घरों में भोजन नहीं बन पा रहा है, ऐसे परिवारों को संघ निःशुल्क भोजन पहुंचाने का काम कर रहा है, वो भी पूरी शुद्धता के साथ। ये शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन उन परिवारों के लिए है जो कोरोना से पीड़ित हैं, जिनके परिवार में बीमारी के कारण खाना नहीं बन पा रहा है। वो मारवाड़ी युवा मंच से एक फ़ोन पर खाना मंगा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। कोरोना महामारी में जहां लोग एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे हैं, वहीं रामलला की नगरी अयोध्या में मारवाड़ी युवा मंच लोगों के लिए देवदूत बन गया है। हमारे मारवाड़ी युवा मंच के जो भी 6-7 सदस्य हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं। हमने एक टीम बनाई और पूरा काम सबको बांट दिया। जैसे एक लोग हैं वो शहर शहर जाके जो ढूंढते हैं कि किनको ज़रूरत है, परिवार में उनका नंबर दे रखा है। शहर में हमने बैनर भी लगा रखे हैं। और हमारे 2 सदस्य हैं, वो सारे पैकिंग मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, सब कराते हैं। 2 सदस्य हमारे राशन अवेलेबल कराते हैं और 2 सदस्यों में डिलीवरी का काम अपने। इस संकट की घड़ी में कोविड पॉजिटिव घरों में सुबह और शाम दोनों वक्त फ्री भोजन की डिलीवरी की जा रही है। सेवा भाव के जज्बे के साथ मारवाड़ी युवा मंच एक दिन में करीब 300 पैकेट भोजन की डिलीवरी कर रहा है। इस टीम की खास बात यह है कि भोजन लेने वालों का नाम और पता गोपनीय रखते हैं, ताकि उसके सम्मान को कोई ठेस न पहुंचे। 2 दिन के अंदर सारी मैनेज करते हुए हमारे जितने सदस्य हैं, पूरा सहयोग मिला उनका। और ये हम लोगों ने एक फ्री मील स्टार्ट किया। यही हम लोग साफ सुथरा बनवा रहे हैं और हर घर तक पहुंचवा भी रहे हैं। हम लोग मारवाड़ी युवा मंच में 48 सदस्य हैं, लेकिन हम इस कोरोना काल में किसी को नहीं बुलाना चाह रहे हैं कि जितना हो सके आप फ़ोन से कम्युनिकेशन से उस पर रहें, दूर रहते हुए। और मौके पे हम लोग 6 लोग इसमें निरंतर लगे हुए हैं। मारवाड़ी युवा मंच उन सभी परिवारों को भोजन पहुंचा रहा है जो होम आइसोलेट हैं या खाना बनाने में असमर्थ हैं। अगर आप भी अयोध्या में मारवाड़ी युवा मंच की सेवा लेना चाहते हैं तो गूगल पर इनके मंच की जानकारी उपलब्ध है। साथ ही इनके फ़ोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी।
कोविड काल में जब किसी के घर में हालांकि वो सक्षम होते हुए भी भोजन नहीं बना पा रहे हैं, उस घरों में ये नेक कार्य करते हुए पहुंचा रहे हैं। केवी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। स्वागत है ब्रेक के बाद और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं बड़ी खबर की। बदायूं से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं। नवनिर्वाचित प्रधान ने निकाला है विजय जुलूस। जुलूस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। अलापुर थाना इलाके के बिलहरी गांव का यह पूरा मामला है। कोविड प्रोटोकॉल की वहां पर धज्जियां उड़ाई गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बदायूं से खबर, अलापुर इलाके के बिलहरी गांव का यह मामला। नवनिर्वाचित प्रधान ने वहां पर विजय जुलूस निकाला है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। नवनिर्वाचित प्रधान ने विजय जुलूस निकाला। सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर उल्लंघन किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लापुर इलाके के बिलहरी गांव का ये पूरा मामला है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां वहां पर उड़ाई गई। नवनिर्वाचित प्रधान ने वहां पर यह जुलूस निकाला। विजय जुलूस पर सख्त मनाही थी और बाकायदा इसके निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी प्रत्याशियों ने और विजयी प्रत्याशियों ने यहां पर इसका ध्यान नहीं रखा और बदायूं में यहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से वहां पर नवनिर्वाचित प्रधान ने जुलूस निकाला। चित्रंजन बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। चित्रंजन, क्या इस विजय जुलूस की जानकारी प्रशासन को हो चुकी है? कोई कार्रवाई अब तक की गई है? ये लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन को जाहिर सी बात है इसकी जानकारी होगी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि ये पूरा मामला बिलहरी गांव का है, अलापुर थाना क्षेत्र के, और ये लोग स्टंट कर रहे हैं, गाड़ी पे बैठे हुए हैं और एक अवैध रूप से जो वो पटाखा होता है उससे भी वो धमाके कर रहे हैं और पूरे गांव में इस तरीके का विजय जुलूस निकाला जा रहा है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, अगर इस मामले में पुलिस कार्रवाई करती है तो ये जाहिर सी बात है एक अच्छा संदेश जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चित्रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चित्रंजन हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। बरेली में एक युवक का तमंचे पर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। सीबीगंज के नदोसी गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। बातचीत करने के लिए हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, ये कब का वीडियो बताया जा रहा है? क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम, एक ट्विटर के जरिए एक शिकायत की गई है। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये बरेली के सीबीगंज इलाके के नदोसी गांव का एक वीडियो है जहां पर एक युवक 2 तमंचे हाथ में लेकर नाचता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आप अनुपम साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से वो खुलेआम तमंचे लहरा रहा है। इसी को लेकर शिकायत की गई है। अब सोशल मीडिया सेल ने इंस्पेक्टर सीबीगंज को जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फिलहाल जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उससे एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं कि आखिर गांव में हरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हरीश शर्मा हमारे साथ जुड़े थे इस बड़ी खबर पर। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।